मैं कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ये फंडास के ऊपर काम नहीं करती। एक मिनट, कैलोरीज, कार्ब्स, फैट पे आप काम नहीं करते? जी नहीं। डिजीजेस को न्यूट्रिशन से आप ठीक कर रही हैं एक तरह से? एब्सोल्युटली, आई डू नॉट गिव डाइट्स। तो मैं बर्गर खा सकते हैं? जी। फ्रेंड्स, खाना कैसा होना चाहिए? लोकल, सीजनल, रीजनल। राइट। People have started putting all the problems to COVID कि कोविड की वजह से ये हो रहा है या वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन की वजह से। Hi, my name is Amit Gulati and welcome to yet another podcast. Today we have a very special guest, Dr. Riddhi Nanda. Hi. Welcome. Thank you. डॉक्टर रिद्धि, पहले तो आप ऑडियंस को ये बताइए कि आप क्या करती हैं प्रोफेशनली? I'm a nutritionist and I own a clinic named Setu NutriCare Clinic. सेतु क्या है और सेतु क्यों? सेतु इज अ संस्कृत वर्ड हाँ। जिसका मीनिंग होता है ब्रिज, सेतु। हाँ, ओके। And राम सेतु, हाँ, सेतु, ओके जहाँ पे हम डिफरेंट पैथीज को ब्रिज करते हैं। ओके, मिलाते हैं। यस। गॉट इट। तो न्यूट्री केयर, आपने कहा सेतु न्यूट्री केयर, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले तो वो हमें, पूरी जनता को बताएं न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड देन हम न्यूट्रिशनिस्ट पे भी आएंगे। सो न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स पोषण। पोषण, ओके। सो हमारे खाने में अलोंग विद द कैलोरीज, ऊर्जा, न्यूट्रिशन यानी पोषण भी होना चाहिए। Okay. तभी जाके हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा। वो तत्व जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हो, वो सब तत्व। Absolutely. ओके। तो ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, जैसे मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे, ठीक है, कई लोगों को डाइटिशियन भी बोलते हैं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है। तो व्हाट डू यू डू डिफरेंटली, और मार्केट में जो डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है, क्या फ़र्क है उसमें? There is a huge difference because unlike the normal dietitians and nutritionists, मैं कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ये फंडास के ऊपर काम नहीं करती हूँ। एक मिनट, कैलोरीज, कार्ब्स, फैट पे आप काम नहीं करते हैं? जी नहीं। तो आप किस पे काम करते हैं? That's a very good question. So basically I combine the modern lifestyle with the ancient lifestyle. ओके। So I have been inspired by the funda of Ayurveda, ओके। which is called the Ahar Vihar. आहार विहार, ओके। जहाँ पे आहार का मीनिंग है फूड, विहार का मीनिंग है लाइफस्टाइल। ओके। वहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज की बातें नहीं होती है। वहाँ पे बातें होती है सीजनल फूड एंड लाइफस्टाइल, ओके। विरुद्धाहार, ओके। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, अच्छा, उसको विरुद्धाहार, जैसे उसको विरुद्धाहार बोलते हैं। अच्छा, ओके। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ऑनियन हो गया, ओके। मिल्क एंड सॉल्ट हो गया, अच्छा। काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये जो हमारे नुस्खे, हमारे जो परदादा, दादा, दादी बताते हुआ करते थे कि ये सब इसके इकट्ठे नहीं खाना है, इसके बाद पानी नहीं पीना है, और हम बोलते थे क्या ये बोल रहे हो, क्यों ये बोल रहे हो? आप कह रही हैं कि ये सत्य है, ये सच है। Absolutely, अगर आपने सुना, वो हमेशा बोलते थे रात को दही नहीं खाना है। ओके, तो क्या होता है उससे? सो रात को दही खाने से कफा प्रकृति बढ़ जाती है, बिकॉज दैट इज द टाइम जहाँ पे कफा, KAPHA, उसका टाइमिंग होता है। सो हमारा पूरा दिन है, दैट हैज बीन आल्सो डिवाइडेड इनटू द वात पित्त कफ। सो सुबह 6 से 10 का टाइम है कफ काल, ओके। फिर 10 से 2 बजे का टाइम है, दैट इज पित्त काल। अच्छा। फिर 2 से 6 का अगेन टाइम है वात काल। ओके। वैसे तीनों प्रकृति के टाइमिंग्स होते हैं। ओके। एंड इफ आई टेल यू वेरी एलैबोरेटिवली दैट वी आर पार्ट ऑफ नेचर। हाँ, ठीक है। एंड अगर आपने सुना है तो नेचर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हाँ, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश एंड जल। जल, राइट। ठीक है। राइट। सो ये जो 5 एलिमेंट्स है उसी से ही तो हमारा बॉडी भी बना है। बिल्कुल सही है। तो जब वातावरण में चेंजेस आते हैं तो बॉडी में भी चेंज आ रहा है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। और अगर
वो चेंज हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से खाना चाहिए, इसलिए सीजनल फूड। एब्सोल्युटली, Okay. जिसको बोलते हैं सीजनल लाइफस्टाइल एंड फूड रिजीम, जिसको ऋतुचर्या बोलते हैं। तो आहार विहार का मेन कॉन्सेप्ट ऋतुचर्या एंड दिनचर्या पे बेस्ड है। एंड ऑल्सो इट फोकसेस अपॉन कि आपकी खुद की कौन सी डोमिनेटिंग प्रकृति है, अच्छा। आप खुद कौन से टाइप के पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल वात पित्त कफ 3 प्रकृति होती है। ठीक बात है। सो वात डोमिनेटिंग पीपल दे आर वेरी लीन एंड थिन। ओके। पित्त पीपल आर मीडियम स्ट्रक्चर होता है उनका। ओके। एंड कफा वाले उनका ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके। वात का नेचर बहुत ड्राई एंड रफनेस का होता है। मैं डॉक्टर यदि ये पूछना चाहूंगा, क्या ये नेचर कभी बीच में चेंज भी हो जाता है ओवर अ Yes. So that is called imbalance दोष। तो वो दोष में आ गया, मतलब नेचुरल से हट गया। So प्रकृति कभी चेंज नहीं होती है। ओके। That gets decided when the person is in mother's womb. अच्छा। So ओके। जैसे कोई बोलता है मेरा नेचर है, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत एनालिटिकल हूँ, मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, बहुत Okay. जिद्दी हूँ। Okay. These are all the characteristic of पित्त। मैं तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस प्रोफाइलिंग करते हैं कि लोगों Yes. का कैसा बिहेवियर है, वो लीडरशिप स्टाइल उनका क्या है। आपने तो यही बता दिया कि बचपन से ही ये कहीं ना कहीं तय हो जाता है कि वो कैसा इंसान होने वाला है। जी 100%। So Okay. वात, if you research more about it, कि वात characteristic, पित्त characteristic, कफा characteristics, you get to know कि what sort of person you are. ओके। एंड उसमें सीजन के हिसाब से चेंजेस, सो सीजन के भी खुद के चेंजेस होते हैं। जैसे अभी मॉनसून आ रहा है, ठीक है। मॉनसून में वात इम्बैलेंस होता है, ओके। जिसकी वजह से लोगों को इंडाइजेशन के इश्यूज मॉनसून में बहुत रहते हैं। उस टाइम के स्किन रिलेटेड डिजीज भी ज्यादा होते हैं। Okay. वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। So in a way Ayurveda has answers for everything, for everything. जबकि मॉडर्न साइंस के पास कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में बात करने। and that pathy does not talk about the root, राइट। कि इसका रूट नहीं पता है, शायद हेरिडिटरी है या फिर ऑटो इम्यून है या फिर ये है या फिर वो है, या फिर आप मोटे हो रहे हो ना इसके लिए आपको डिजीज आ रहा है, तो क्या पतले लोगों को डिजीज नहीं आता है? सो इट्स अ अपकमिंग साइंस। मेरा थोड़ा मोरल बूस्ट हो रहा है। आपने कहा कि मोटे होने से सो मोटे होने की वजह से ही डिजीज आए ऐसा नहीं होता। ओके। ठीक है, आपका बॉडी अंदर से कैसा काम करता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हाँ। आप आज मर्सिडीज बाय कर रहे हो, ओके। you get so much of facilities and everything. फीचर्स मिलते हैं उसमें, बहुत Features. बढ़िया। Would you not maintain that? मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खराब होगा। And आप मेंटेन नहीं करोगे और फिर आप कंपनी वालों को सू करने जाओगे। करेक्ट, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो we are also a machinery, living machinery, जो 24/7 हमारे लिए वर्क करती है। सो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है, बिल्कुल। बट हम क्या करते हैं, हम उसका यूज तो करते हैं, ज्यादा हम मिसयूज करते हैं। बट जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हम डाइट्स, डाइटिंग ऐसे नाम पे चले जाते हैं। राइट। जो टेम्पररी अप्रोच है, कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। राइट। इन ये सारी चीजें मैंने खुद के लाइफ से एक्सपीरियंस की है। So that is how I आपकी understand. लाइफ से एक्सपीरियंस किए तो वहाँ पे चलते हैं कि आप इस न्यूट्रिशनिस्ट फील्ड में कैसे आए थे, वो उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। It's a long story, but शॉर्ट में बता दीजिए। cut it short, I have been a case of childhood obesity. अच्छा। Where my weight was always in a range of 95, 97, 99. अब लोग आपके पिक्चर्स को देख रहे होंगे ध्यान से। So should I take it as a compliment? Yes, of course. Thank you so much for that. And अभी मैं जो हूँ हाँ। उससे totally opposed थी।
Okay. So I was a very low confident person. I used to feel very ugly, Okay. and I have been bullied multiple times. Okay. But उस टाइम पे यानी आज से 35-36 years पहले, नहीं हम एज so, को थोड़ा so देख we'll लेंगे। not go into the age. But उस टाइम पे इतनी कुछ अवेयरनेस नहीं थी, नहीं थी। and I was just dealing, हाँ। and finally after years, after my first pregnancy, when I was in a postpartum depression, Oh, okay. I have finally decided that I would like to study a nutrition science for my transformation. Okay. So I took an admission and studied the nutrition science for myself, and I think I found the love of my life. Okay. And then I became unstoppable. Awesome. And that is how I am so much passionate about this. जब भी मैं कोई परेशान इंसान को देखती हूँ वेट को लेके या कोई और चीज़ को लेके, एक्नेस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, सो आई फील दैट दैट्स माय पास्ट. तो आप कह रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एक्ने हो, सिर्फ वेट नहीं, बहुत सारी चीज़ें, डिजीजेस को न्यूट्रिशन से आप ठीक कर रही हैं एक तरह से। एब्सोल्युटली. तो ये कितनी प्रकार की, आप कैसी कैसी डिजीजेस के बारे में हम सोचे जो न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है? लोग दवाइयाँ खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है, तो उसके बारे में बताएं कि कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो आपने क्योर करी हैं? See, there are majorly two types of diseases. Okay. Non-communicable ओके। and communicable. Non-communicable means non-infectious. Communicable means infectious. और ट्रांसफरेबल, ऐसा बोलो? Yes. ट्रांसफरेबल, जैसे okay. कोरोना था. अच्छा, ठीक है. okay. I am talking about the non-communicable diseases, जिसको बोलते हैं lifestyle diseases या metabolic diseases. ओके। जो मॉडर्न जमाने में ज्यादा प्रिवलेंट है बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स. सो इन सेतु वी वर्क ऑन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस through the lifestyle and food modification, but not on the basis of carbs, protein, fat, calories, diet देके नहीं, but ancient science के फिर हिसाब से. दोबारा डाइट देके नहीं, आप डाइट नहीं कराएंगे इसका नहीं. मतलब? आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं हाँ. और आप डाइट नहीं कराएंगे? Yes, I do not give diets. तो मैं बर्गर खा सकते हैं जी. फ्रेंड्स? अगर आप परेशान हैं और आपको सही न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिला है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है और आपको फिर भी बर्गर खाने का मन कर रहा है और ये सब से ठीक होना है, डॉक्टर रिद्धि नड्डा से आप मिल सकते हैं. बैलेंस इज द की. बैलेंस इज द की, राइट? Yes. एब्सोल्युटली. सो लो कैलोरी से उसको बैलेंस नहीं करना है, बट बर्गर से आपको पता है कि आपने कुछ नॉनसेंस डाला है, कुछ तो डाला है, कुछ तो डाला है. और उसको ठीक भी करना, निकालना है. पॉजिटिव्स इतने करो कि बॉडी कैन फ्लश आउट द टॉक्सिन्स. ओके. रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ. प्लसेस बढ़ा दो. तो आपने, मैं वापस जाता हूँ जो आपने कहा था इम्बैलेंस पे. तो इम्बैलेंस हो रहा है तो आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे बैलेंस बिगड़ के नेगेटिव में हो गया है. हाँ. अगर आप पॉजिटिव बढ़ा लोगे तो वो धीरे धीरे तराजू वापस हो जाएगा. Absolutely. और जितना पॉजिटिव बढ़ाते रहोगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है. See, when you said that burger, आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ गई. थोड़ी सी तो आई थी, Right? बाकी क्या फिर आप So बताएगा. our food is directly in a correlation with our emotions also. हाँ, अगर अच्छा. मैं आपको बोलूंगी कि आपको 5 महीने बर्गर नहीं खाना है, how would you feel? हाँ, मतलब बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लिए तो नहीं, पर बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. So when शायद आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, बट अगर मैं सही में आपको बोलूँ ना तो वो साइकोलॉजिकली वर्क करता है, बिकॉज द ह्यूमन नेचर वर्क्स दैट वे. अगर मैं आपको बोलूँ अमित जी वहाँ पे मत देखना, तो बंदा वहाँ देखेगा जरूर एक बार. एक हाथी को मत सोचो. आप हाथी की ही रचना देखोगे. ठीक क्योंकि है? लोग मत नहीं समझते, ना नहीं समझते, नॉट नहीं समझते. Exactly. ये हमारी ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटी में आता नहीं, ऐसा कुछ है. एग्जैक्टली. सो कहीं ना कहीं ये सब कुछ मैंने महसूस किया है. ओके. फॉर द वेट लॉस मैंने मेरी लाइफ में 15-16 बार वेट लॉस किए होंगे. ठीक ओके. है? जो प्रॉपर रिजिम से नहीं थे, इसलिए वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन चलता रहता था. Okay. सो
बहुत कुछ मैंने मेरी लाइफ से बहुत सीखा है, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू आवर ग्रंथास, जहाँ पे आई केम अक्रॉस दिस वर्ड आयुर्वेदा, जहाँ पे आयुर्वेदा का मतलब ही है आयुर्वेदा, आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब नॉलेज। ओके, लाइफ नॉलेज, लाइफ नॉलेज, यस। ओके, सो वहाँ पे आहार विहार है, then there are medicinal practices, there are deep cleaning practices, treatments, काफी कुछ है, बट वो मॉडर्न साइंस से बहुत डिफरेंट है, एंड वो सारी चीजें अथर्ववेद एंड ऋग्वेद से निकल के आई है। सो इट इज अ वैदिक साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च किया, एंड फिर जनरेशन टू जनरेशन थ्रू गुरुकुल पद्धति इट वाज गिवन, जो कि अब प्रेवलेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज अब नहीं मिल रहा है, और हम एग्जैक्टली, एंड वी आर डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो वी गेट मोर फैसिनेटेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड सो ऑन। सो कहीं ना कहीं आज वो हमें बोल रहे हैं कि आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, आपके खाने में ये दिक्कतें हैं। अगर वो सारी दिक्कतें होती तो हमारे एंसेस्टर्स कभी हेल्दी नहीं होने चाहिए थे। तो इससे मैं, आप ये कहना चाहती शायद जो नेचुरली अवेलेबल फूड है, अगर हम उसको ही खाते हैं और राइट फूड को खाते हैं, राइट तरीके से खाते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। तो मैं एक ऐसे हेल्दी चीज़ की बात करता हूँ। हम भारत में हैं, इंडिया में हैं, गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं। कीवी एक फ्रूट है, राइट। न्यूजीलैंड कीवी, तो कीवीज बोलते थे, न्यूजीलैंड से बहुत आते हैं, जेस्प्री आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी। तो कीवी हमारे लिए कितना हेल्दी है, क्या वो सीजनल फूड में हमारे लिए कितना अच्छा है? इंपोर्ट करके लेके आते हैं, किसी और की धरती से लेके आते हैं, तो वो क्या वो सही है या नहीं सही है, वो उसके बारे में, या ऐसे और भी कोई चीज़ है? उनके लिए वो बहुत सही होगा, उनके लिए बहुत सही, क्योंकि उनकी वो नेचुरल उपजाऊ है। खाना कैसा होना चाहिए? लोकल, सीजनल, रीजनल। LSR, लोकल, सीजनल, रीजनल, ओके। अगर हम ये तीन चीज को पकड़ के हमारे डेली लाइफ में खाना खाए अकॉर्डिंग टू द सीजन, ओके, तो हेल्थ बहुत सस्ती है। हेल्थ मेंटेनेंस बहुत सस्ती है उस समय। एब्सोल्युटली, Okay. बिकॉज जो सीजन में होगा वो एक्सपेंसिव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो अबंडेंस में होगा। अभी कीवी लेने जाओगे या अवाकाडोस लेने जाओगे या ब्रोकली लेने जाओगे, मार्केटिंग ही हो रहा है ना। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम श्रीफल का मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं अवाकाडो की तरह, जिसका नाम है श्रीफल। श्री लगा है आगे। फलों में सर्वश्रेष्ठ श्रीफल जो आज की डेट में भी 30 रुपए का मिलता है, बट वी वुड नॉट वैल्यू दैट। हम 200 रुपए का एक अवाकाडो लेके खाएंगे कि हाँ इसमें ओमेगा 3 मिलेगा, गुड फैटी एसिड्स मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न में वो चल रहा है, तो हमने भी वो अडॉप्ट करने की कोशिश की। इट इज अ टाइम वी इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे जो रूट्स थे, हम कितने भी वेस्टर्नाइज हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। वेस्टर्नाइज जहाँ पे होना है वहां पे हो ना, हमारे फूड में क्यों? एंड दे डोंट नो अवर फूड, दे आर सेइंग दैट आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हो। ईच एंड एवरीथिंग हैज अ प्रोटीन हमारे खाने में। अगर नहीं होता ना तो हमारे एंसेस्टर्स हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ मीट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। ये सारी चीजें है ना मुझे कभी कभी बहुत अग्रेसिव भी बना देती हैं, बिकॉज आई फील कि मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी दुनिया को ये मैसेज देते देते। मुझे दुनिया को नहीं देना, मुझे सिर्फ इंडिया को देना है। नहीं, इसमें हम ऐसा करेंगे ना, दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ गिविंग मैसेज टू द लार्जर ऑडियंस। जितने आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं और जो आगे बनेंगे, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट whom all we can make a difference, at least we are able to make a difference to a few that in touch with us. So for that I think kudos to you. तो आपसे एक और सवाल लेंगे कि आपने रूट कॉज की बात करी है, तो रूट कॉज में आपने एक बार, हम जब ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपने उस पर हिस्ट्री की कुछ बात की थी कि आप किसी को कंसल्ट करते हैं तो पहले हिस्ट्री जानती हैं। उसके बारे में बताइए, वो हिस्ट्री क्या है और क्यों, कैसे जानते हैं आप? देखो, आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, that is Ayurveda sees
any problem, any diseases from the root. ओके Because वो पूरे बॉडी को ऐसे सिस्टम देखता है. ओके It does not differ कि हार्ट का अलग, लंग्स का अलग, आपको लिवर का प्रॉब्लम है, आपको इसका प्रॉब्लम है, आपको इसका प्रॉब्लम है. सिस्टम है, एवरीथिंग वर्क्स इन कंजक्शन. ओके तो रूट कहाँ पे है? अगर किसी को डायबिटीज आया, क्यों आया? किसी का वेट गेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? rather than putting that person on a calorie deficit diet, क्यों? Maybe वो बंदा इतना stressed है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो रहा है. बट आप उसको डाल रहे हो लो कैलोरी पे, वो और भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा. लोग दवाई ले लेते हैं, अपनी चीजें मिटा लेते हैं टेम्पररी, लेकिन उनको रूट कॉज नहीं पता होता. दैट इज नॉट इवन सस्टेनेबल ना. आई रिमेंबर हेनरी फोर्ड के बारे में किसी ने बताया था कि हेनरी फोर्ड जब अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे तो उनको कोई इंटरव्यू नहीं लेते थे, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके सूप ऑर्डर करते थे. तो सूप ऑर्डर करते थे तो वो सूप पीता था सामने वाला बंदा, और वो ऑब्जर्व करते थे. अगर वो सूप पीने से पहले, टेस्ट करने से पहले उसमें नमक या कोई सॉस ऐड कर देता था तो वो उसको हायर नहीं करते थे. दैट वाज बिकॉज द पर्सन वॉज जजमेंटल अबाउट कि ये ऐसा ही होता है. तो यानी कि यहाँ पे कोई जो डॉक्टर्स या आपको कोई दवाई दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, वो कैसे हुई है प्रॉब्लम उसके बारे में नहीं जान रहे. वो प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन है. आपको डायबिटीज है तो ये कर लो, जाएगा. ब्लड प्रेशर है तो ये जाएगा. सो व्हेनेवर इन आवर क्लिनिक any patient comes with a problem, we take very detailed history. Okay. And that starts from the birth. Okay. Till today. So ये history को लेने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है. Okay. Where we go to the root cause analysis. After studying this history, then I sit one-on-one with my patients and educate them कि आपको जो भी हुआ वो ग्राफ इस हिसाब से गया है. डिजीज कभी ऑल ऑफ अ सडन नहीं फूटता है. यू नो, लोग ऐसा बोलते थे कि बेचारे को कुछ नहीं था और हार्ट अटैक आ गया. ऐसा नहीं होता है. क्यूमुलेटिव है. यस, all these problems are chronic diseases, they are never acute. भाई कुछ नहीं था, मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाया, उसमें तो डायबिटीज आ गया. अच्छा होता अगर रिपोर्ट नहीं करवाया. ऐसे बोलते हैं लोग, राइट? सो डायबिटीज ऐसे तुरंत नहीं फूटता है. राइट. पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स टू कोविड, कि कोविड की वजह से ये हो रहा है, या वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन्स की वजह से. It doesn't work like that. A lot about his Definitely वो कौवे का बैठना एंड डाली का टूटना टाइप्स अच्छा हो सकता है. Right. ठीक है, बट 100% या फिर आजकल लोगों की नई चीज एक बोलना शुरू किया है कि ये तो हेरिडिटरी है. जारगंज है, जहां से सुना और वहां कहीं पे भी चिपका दिया. Rather we don't want to take a responsibility our own self ना, कि कहीं ना कहीं मैंने इस मशीनरी के साथ छेड़खानी करी है, मैंने इसका यूजर मैनुअल नहीं समझा है. तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, कि किसी को डायबिटीज है पेरेंट्स में, मॉम या डैड को, और ऐसा जरूरी है कि दूसरे बच्चे को जो होंगे वो उनको डायबिटीज होगी ही होगी? Absolutely नहीं, not. ऐसा नहीं है. Absolutely not. 25% can be the hereditary problem. 75% is still your lifestyle and food habits. Okay. And if you remember, Narendra Modi ji launched a Fit India campaign in 2019. Yes. Where he clearly spoke to all the Indians that lifestyle disease हो रहे हैं because of the faulty lifestyle and food habits. अगर आप लाइफस्टाइल को रिवर्स करोगे, ट्रैक पे लाओगे, तो लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स हो जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली वी लिव इनटू द वर्ल्ड वेयर द फार्मर ड्रिवन प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिस्यूटिकल प्रैक्टिसेस एंड फूड इंडस्ट्रीज. चलिए वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो लेकिन आप माफियाज आर सिटिंग देयर. सो यू नो, अल्टीमेटली लाइफस्टाइल रॉन्ग है तो डिजीज कभी जाएंगे नहीं. तो अलोंग विद द मेडिसिन्स लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें तो डिजीजेस अपने आप धीरे 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 ठीक हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव बीन गिवन अ बोन, वरदान ऑफ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हो जाती है. ओके. तो सिस्टम को आप सपोर्ट करोगे तभी तो सिस्टम हील होएगी. राइट. बट हम सिर्फ दवाई डाल देंगे
तो we are even torturing more. We are not letting it heal. So हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट की सिस्टम को इतना सपोर्ट करवाएं कि उनकी सिस्टम हीलिंग में जाए. धीरे 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 मेडिसिन के डोजेजेस टैपर होते हैं एंड एक टाइम आता है जहाँ पे दे गो ऑफ द मेडिसिन. वाओ. इट कैन बी एनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. तो अगर डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, तो अगर उसकी स्पेसिफिक बात करें, कोई ऐसा केस स्टडी आपके जहन में हो, दिमाग में याद हो आपको कि एक हैवी डोसेज ऑफ इंसुलिन लेता हो और उसका वो उतर गया हो पूरा इंसुलिन का डोसेज, ऐसा कुछ भी जो आपको? काफी रिसेंटली we have solved the case. This guy, I'll not name this person, when he came to us he was on 42 medicines. 42 number of medicines? Yes. Okay. In a day. In a day? In a day. Okay. Diabetes, blood pressure, thyroid, cholesterol, depression, everything. Okay. With the 4 months of treatment, now he is taking only 4 medicines. ओके. 38 मेडिसिन्स कम. जी. सॉरी उन सभी मेडिसिन कंपनीज का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जिनका नुकसान हुआ वो जिनका नुकसान हुआ उनका रीज़न आपके सामने है. और फ्रेंड्स, अगर आपको वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, तो मेरा भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप डॉक्टर रिद्धि नंदा से मिले, बिकॉज वो हेल्प करेंगी न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन की तरह से, आयुर्वेदा न्यूट्रिशन को मिला के आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. तो डॉक्टर रिद्धि, जाते जाते ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा. पहले तो बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला आपसे. तो आप जनता को, यूथ को, या इनफैक्ट आपके तो पेशेंट्स हर एज के हैं, फॉलोअर्स भी हर एज के हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I just want to give one message that it is a time we need to go back to our roots. You know, it has shown us evidence of thousands of years. If they were healthy, we can also be healthy. They can also be healthy. Right. We don't have to be on nutraceuticals or on pharmaceuticals forever. जब जरूरत पड़े लेंगे, that's a different story. ठीक है. We don't have to blame pollution. We don't have to blame pesticides. We don't have to blame hereditary. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बॉडी भी उस हिसाब से नेचर थोड़ा अडेप्ट कर ही लेता है. राइट. सो रादर देन ब्लेमिंग, लेट्स ऑल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड फास्ट पेस लाइफ में भी हम इस बॉडी को अगर थोड़ा सा भी समझ ले, थोड़ा सा यूजर मैनुअल समझ ले, तो वी कैन बी हेल्दी फॉर अ लॉन्ग रन. इट शुड नॉट बी अ टेम्पररी अप्रोच, इट शुड बी अ परमानेंट अप्रोच. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिद्धि. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट सोल्यूशंस, शॉर्टकट थोड़ी देर के लिए काम आते हैं. लॉन्गेविटी के लिए आप सही रास्ता अपनाएं, अपनी रूट्स की तरफ जाएं, उन पे झांकें और देखें कि लाइफस्टाइल बेहतर करने से आप कितने स्वस्थ रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उम्र भर के लिए. विद दिस, अमित गुलाटी साइनिंग ऑफ विद डॉक्टर रिद्धि. थैंक यू.